फ्रेंड्स एंड वेलकम। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे वर्गो मून साइन के बारे में या कन्या राशि के बारे में, जो जुपिटर डायरेक्ट होने जा रहा है 9 जून से। उसका क्या असर होगा कन्या राशि के ऊपर, इसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों कन्या राशि वालों के लिए है, और आप लोगों को जैसे पता ही है कि बृहस्पति अभी कन्या राशि में ही चल रहा है। इसके अलावा आपने अगर देखा हो तो हमने इससे पहले एरीज से लेकर लियो तक के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आपका मून साइन वर्गो या कन्या नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए ये वीडियो अप्लाई होगा जिनका चंद्रमा कन्या में है, मून साइन है या सन उनका वर्गों में है। इसके अलावा अगर कोई और भी या कई सारे प्लैनेट वर्गों में है तो भी ये वीडियो आपके ऊपर अप्लाई होगा, उस प्लैनेट से रिलेटेड इसके इफेक्ट होंगे। तो ओवरऑल हमारा ये वीडियो इस तरह से है कि इसमें हम लोग देखेंगे जो जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है 9 जून से, उसका क्या असर होगा वर्गो साइन के ऊपर। तो हम लोग इस वीडियो को 2 पार्ट्स में विभाजित करेंगे जैसे हमने अपने पुराने वीडियोस में किया है। पहला तो हम ये देखेंगे कि क्या कहते हैं क्या जनरल रिजल्ट देता है जुपिटर वर्गो साइन वालों को, जातकों को। उसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि ये जो ट्रांजिट या जो डायरेक्ट हो रहा है इसका क्या असर पड़ेगा वर्गो के ऊपर। तो चलिए पहले हम लोग जनरल प्रेडिक्शन देख लेते हैं। वर्गो का चार्ट ले लीजिए, आपके सामने है। तो ये रहा वर्गो साइन का चार्ट, देख सकते हैं 6 नंबर, यानी कि ये कन्या लग्न या कन्या राशि आप कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बृहस्पति चौथे घर का स्वामी है और 7वें घर का स्वामी है। चौथे और 7वें दोनों घरों का स्वामी होने के नाते बृहस्पति मिक्स्ड रिजल्ट यहाँ पे देता है कन्या वालों के लिए। एक तरह से दोष भी लग जाता है जिसको हम लोग केंद्राधिपति दोष भी कहते हैं। तो हम जनरल प्रेडिक्शन देखते हैं कि बृहस्पति का क्या आता है। तो कन्या में बृहस्पति चौथे और 7वें घर के स्वामी होते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। हमने जैसे कहा कि मिक्स टाइप का प्रेडिक्शन असर रहता है बृहस्पति का, कन्या हो या तुला हो या किसी भी तरह, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। पर ये बात अलग है कि सिंह, मेष या कर्क, वृश्चिक आदि राशियों में, धनु और मीन राशि वगैरह में बृहस्पति और भी अच्छा कार्य करता है। पर कन्या वालों के लिए अगर आपकी कुंडली में अच्छा बृहस्पति बैठा है, कोई योग बना रहा है, गज केसरी बना रहा है या विपरीत राजयोग बना रहा है या और भी कोई धर्मा केंद्र योग बना रहा है, तो अगर इस प्रकार से योग बनना है तो बृहस्पति तो और अच्छा हो जाता है। उसके बावजूद हम लोग देख सकते हैं जनरल कि कन्या वालों के लिए बृहस्पति का क्या रहता है कि वो केंद्राधिपति दोष से तो ग्रस्त रहता है। केंद्राधिपति दोष वो तब लगता है जब एक प्लैनेट किसी 2 केंद्रों का स्वामी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बृहस्पति चौथे घर का भी स्वामी है और 7वें घर का भी स्वामी है। तो यहाँ पे केंद्राधिपति दोष से ग्रस्त रहता है बृहस्पति। उसके अलावा हम अगर देखें तो यहाँ पे बाधका एजेंट हो जाता है। केंद्राधिपति दोष एक तरह से बाधक दोष होता है जिसमें कोई ग्रह अच्छे फल नहीं दे पाता, बहुत ही सीधी तरह से एक्ट करने लगता है, व्यक्ति को बड़ा अधिक ईमानदार बना देता है या बहुत अधिक ऑनेस्ट हो जाता है, और वो चतुराई से कार्य बनाने में थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। तो बाधका एजेंट होता है 4th हाउस और 7th हाउस। चौथा घर आपको जैसे पता है माता पिता का होता है, तो 4th हाउस पिता का है, माता का है, और 10th हाउस पिता का है। और तो इस तरह से 10th हाउस तो पिता का ही है, पर 4th हाउस में माता पिता दोनों आ जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी का जो बचपन होता है वो माता पिता के साथ ही बीतता है। तो इस प्रकार से चौथे घर का स्वामी है और 7वें घर का स्वामी है। तो चौथे घर का स्वामी यानी माता पिता के घर का स्वामी है, और 7वें यानी कि आपके रिलेशनशिप का भी स्वामी है। और इसके अलावा भावक कंसेप्ट से 7वां घर होता है आपका 10th से 10th। तो एक तरह से आपका कैरियर का भी स्वामी बृहस्पति, यानी जो आपके टीचर्स होंगे एजुकेशन फील्ड में या उसके बाद की जॉब फील्ड में, वो एक तरह से आपके कैरियर बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि कैरियर रूलर हो जाता है 10th फ्रॉम 10th, यानी 10th हाउस से भी ज़्यादा पावरफुल समय आने पर। तो उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो मनुष्य को बाधक एजेंट हो जाते हैं माता पिता और पार्टनर्स वाला 7th हाउस। उसके बावजूद पिता
बहुत मजबूत विश्वास करने की ज़रूरत होती है। मनुष्य को वैसे भी पिता को तो ईश्वर तुल्य माना भी गया है, तो यहाँ पे भी कन्या वालों के लिए यही है कि सूर्य भी आपका न्यूट्रल रहता है, 12वें घर का स्वामी होता है। तो यहाँ पे पिता की शिक्षाओं पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है और उसको एक तरह से पूरी तरह से फॉलो करने, मजबूती से विश्वास करने की ज़रूरत है। उससे आपको शुभ फल ही मिलेंगे। जो देखिए, पिता का महान जीवन की जो क्षमता होती है वो अपर्याप्त रूप से महसूस भी करता है कन्या राशि या कन्या लग्न का जातक जीवन में कभी ना कभी। तो वो आप समझ ही सकते हैं कि पिता का एजेंट यहाँ पे बृहस्पति एक तरह से फादर फिगर भी यहाँ पे कन्या वालों के लिए निकल के आता है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कन्या राशि में हम ये देखें कि गुरु एक तरह से बौद्धिक विकास करता है। उसके अलावा शिक्षक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। टीचर्स, उपदेशक यानी कि आपको गाइड कर सकता है। इसके अलावा प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य या मेन शिक्षक, उसके अलावा पुजारी, धार्मिक या नैतिक प्राधिकारी के रूप में एक बुद्धक एजेंट की सूची में आह्वान कर सकते हैं बृहस्पति की मदद से। बृहस्पति की दशा या अंतर्दशा आपके हमें अंदर चल रही हो तो आप इन सब चीज़ों से बृहस्पति से लाभ पा सकते हैं। और तीसरी चीज़ें यहाँ पे चौथे और सप्तम भाव का स्वामी होने के नाते तो बृहस्पति से और भी ज़्यादा उम्मीदें निकल के सामने आती हैं। तो ये तो रहा जनरल कन्या वालों के लिए बृहस्पति का क्या असर होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो करंट ट्रांजिट हो रही है उसके बारे में। तो पर इसको हम लोग एक बार समराइज कर देते हैं कि बृहस्पति तो एक शुभ ग्रह है और सभी के लिए अच्छा ही होता है। पर हाँ, कन्या लग्न वालों में या कन्या राशि वालों में केंद्राधिपति दोष से ग्रस्त रहता है। इसलिए जरूरी है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति अगर अच्छे घर में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा है, जैसे धनु में बैठा है या मीन में बैठा है या केंद्र में बैठा है, तो थोड़ा और मजबूत होगा। तो इस चीज़ को ध्यान दिए। तो मिक्स टाइप के रिजल्ट आप जुपिटर से इन जनरल अगर ठीक तरह से आपकी कुंडली में बैठा है तो बृहस्पति कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मिक्स टाइप के रिजल्ट आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा क्योंकि एक शुभ ग्रह है। अब हम लोग गोचर में आते हैं। तो बृहस्पति की ट्रांजिट के अनुसार ही हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बृहस्पति कन्या में इस वक्त प्रथम घर में वक्री चल रहा है। यहाँ पे 6 नंबर में तो वक्री बृहस्पति चल रहा है और प्रथम घर में चल रहा है। तो प्रथम घर में बृहस्पति के द्वारा अच्छे परिणाम नहीं दिए जाते हैं। बृहस्पति के अच्छे परिणाम जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है, दूसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं ट्रांजिट जो होती है वो सबसे अच्छी ट्रांजिट होती है। इसके अलावा अगर तीसरी या पहली या चौथी ट्रांजिट है या छठी है या अष्टम है या दसम है या 12वीं, तो उसमें कोई ना कोई चैलेंजेस आता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ इस केस में क्या चैलेंज आ रहा है जो कि प्रथम हाउस की ट्रांजिट है। तो बृहस्पति कन्या में चल रहा है पिछले वर्ष अगस्त 2017 से, यानी प्रथम हाउस के चैलेंजिंग इफेक्ट जो थे वो आपको अगस्त 2017 की जगह 3 महीने बाद यानी दिसंबर 2017 से मिलने प्रारंभ हुए। नवंबर 2017 से, अगस्त से 3 महीने जोड़ लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो होता क्या है कि बृहस्पति को जब शुभ परिणाम देने होते हैं तो वो 3 महीने पहले से शुरू कर देता है, और जब बृहस्पति को चैलेंजिंग परिणाम देने होते हैं तो वो 3 महीने बाद से उसका असर देना शुरू करता है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बृहस्पति क्योंकि आपके प्रथम भाव में चल रहा था, यानी कि एक प्रकार से शुभ परिणाम इनको नहीं कहे जाएंगे। तो प्रथम भाव के ये जो आपने दिसंबर से जो इफेक्ट आपके ऊपर रहे हैं वो ये था कि प्रथम बृहस्पति में आपको कठिन परिश्रम के दौर से गुजरना पड़ा। उसके अलावा धन और मेंटल स्ट्रेस भी रही, धन का हानि भी करवा सकता है प्रथम बृहस्पति, और बिना कारण मतलब घूमना यानी कई अवसरों पे जाना पर वहाँ से कोई अर्थ या फ़ायदा ना निकल आना, और एक प्रकार से क्वेरल्स भी हो सकते हैं। ये प्रथम बृहस्पति के असर होते हैं। तो ये है कन्या राशि वालों के लिए प्रथम बृहस्पति। तो ये आपने समझ लीजिए ये असर जो आए हैं प्रथम के चैलेंजिंग इफेक्ट आपके समझिए नवंबर 2016 से शुरू हुए, और बृहस्पति 8 महीने तक ही चैलेंजिंग इफेक्ट देता है।
तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी जून तक आपको इन इफेक्ट्स का असर पड़ सकता है, प्रथम भाव के चैलेंजिंग इफेक्ट्स का। तो उसमें अच्छी बात यह है कि मई तकरीबन बीतने ही वाला, आज 21 मई हो ही गई और फिर 22 मई होगी, तो यानी मई तो समझ लीजिए बीत ही गया और बचता है कुछ दिन जून के, आपको ये चैलेंजिंग इफेक्ट बृहस्पति के निभाने पड़ सकते हैं। फिर शीघ्र ही आप देख सकते हैं कि बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में जा रहा है, तो 3 महीने पहले बृहस्पति 3 महीने पहले से अच्छे फल देने लगेगा। तो ये जैसे ही ये 8 महीने पूरे हुए, आप खुद देखिए, खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 महीने पहले द्वितीय भाव के अच्छे फल के लिए बृहस्पति आपके लिए तैयार है। और द्वितीय भाव के अच्छे फल क्या होते हैं वो हम लोगों ने पहले भी वीडियोज़ में डिस्कस किए हुए हैं, पर यहाँ पर हम देख सकते हैं दुश्मनों पर विजय, शत्रुओं पर विजय होगी, घरेलू सद्भाव रहेगा यानी डोमेस्टिक हैप्पीनेस रहेगी और सक्सेस रहेगी, सफलता रहेगी और पिछले 2 वर्ष की मेहनत का लाभ भी आपको मिलेगा। दरअसल क्या है, तो आपने जब बृहस्पति 4 नंबर में था तो 5 नंबर में था तो आपके 12वें चला गया, यानी 2015 से 16 के बीच, तब आपने प्लानिंग करी उस वक्त, 12th हाउस प्लानिंग का होता है। फिर प्रथम आया जो इस वक्त चल रहा है 2016 से 17, आपने उस प्लानिंग पे कार्य किया। अब क्या होगा 2017 से 18, यानी कि यहीं जब बृहस्पति डायरेक्ट हो रहा है, तब आपको डायरेक्ट होते ही, यानी 9 जून से डायरेक्ट हो रहा है और 12 जून से आप 12 सितंबर को काउंट कर सकते हैं, 3 महीने और वहीं 3 दिन का अंतर है इन सब में, तो वो हम लोग ये लमसम एक ही ले लेते हैं। तो 3 महीने पहले से ही आपको तैयार रहने हैं अच्छे फलों के लिए। बृहस्पति द्वारा गेन आपको होना है और बृहस्पति गेन कैसे रहेगा, हाँ, चतुर्थ और सप्तम के तो रिजल्ट देगा ही देगा, क्योंकि वो तो आपके जन्म कुंडली में उन भावों का स्वामी ही है। उसके अलावा जिस भाव में बैठा है, मान लीजिए जिनके नवम भाव में बैठा है, तो जब भी कोई ट्रांजिट होगी तो नवम का भी फल देगा। तो इस प्रकार उसके अलावा जब फिर अब तीसरे नंबर पे आती है कि ये द्वितीय ट्रांजिट कैसे जाएगी, तो द्वितीय ट्रांजिट तो दोस्तों हम लोगों ने बता ही दिया कि अच्छी रहेगी, शत्रुओं पर विजय रहेगी, सफलता रहेगी और डोमेस्टिक हैप्पीनेस रहेगी। और देख लेते हैं अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो इसके अलावा 2 वर्ष की मेहनत का आपको फल भी मिलेगा इस बृहस्पति के द्वारा। तो ओवरऑल ये बृहस्पति की ट्रांजिट आपके लिए अच्छी होने वाली है और मई यानी यह मुश्किल से 10-20 दिनों बाद आपको द्वितीय भाव के अच्छे फल या आपके 2 वर्ष की मेहनत के शुभ परिणाम या उनका गेन या प्रॉफिट्स मिलते नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था कन्या राशि वालों के लिए या कन्या लग्न वालों के, या जिनके कई सारे प्लैनेट कन्या में हैं, जैसे किसी का शुक्र है कन्या में तो उसको शुक्र से रिलेटेड गेन होंगे। अब द्वितीय अगर जा रहा है उसका मान लीजिए मंगल है तो मंगल से रिलेटेड गेन होंगे। पर हाँ, चंद्रमा का असर सबसे अधिक होता है क्योंकि चंद्रमा धरती के सबसे पास भी है और चंद्रमा हमारी सोल से भी रिलेटेड है, हमारी आत्मा से रिलेटेड होता है, तो मन से रिलेटेड होता है, सूर्य आत्मा से रिलेटेड होता है। तो सूर्य और चंद्र का तो सबसे अधिक है। उसके अलावा लग्न का भी असर रहता है, पर लग्न का उतना नहीं रहता जितना चंद्रमा का रहता है। नंबर 1 पे ट्रांजिट के मामले में हम लोग सबसे पहले चंद्रमा को देखें, फिर सूर्य साइन को देखें, फिर सन साइन को देखें, फिर लग्न को देखें, फिर बाकी प्लैनेट्स की तरफ हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। तो हमें यकीन है आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया होगा, पसंद किया होगा। आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जानकारी आ ही रही है, आप इस जानकारी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और फीवर पे ऑर्डर कर सकते हैं, पेपैल, ईमेल, व्हाट्सएप और भी कई तरीके हैं जिनसे आप अपना बर्थ चार्ट मेरे द्वारा एनालिसिस करवा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बहुत जल्दी हम लोग तुला वालों के लिए वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।